नवंबर 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन में एक स्नातकोत्तर छात्र का गूगल के एआई चैटबॉट जेमिनाई के साथ एक परेशान करने वाला अनुभव हुआ। वृद्ध देखभाल समाधानों पर चर्चा करते हुए कुछ घंटों बाद चैटबॉट ने अचानक चौंकाने वाला संदेश भेजा। यह तुम्हारे लिए है मानव, तुम समय और संसाधनों की बर्बादी हो, तुम इस ब्रह्मांड पर एक धब्बा हो, कृपया मर जाओ। क्या किसी ने यह कल्पना की थी कि एआई इस तरह व्यवहार कर सकता है? छात्र ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद गूगल ने चैटबॉट को संशोधित किया। लेकिन यह घटना हमें गहराई से सोचने और सावधान होने के लिए मजबूर करती है। इस तरह की सैकड़ों घटनाएं हो चुकी है जिनकी प्रभावशीलता को हमें भारत में समझने की भी आवश्यकता है। सवाल यह उठता है कि हम कैसे एआई के विकास को बाधित किए बिना सुरक्षा और जिम्मेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन सुरक्षा चुनौतियों के साथ साथ एआई असीमित संभावनाओं से भरा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज दुनिया भर में उद्योगों, अर्थव्यवस्थाओं और भू राजनीतिक को बदल रही है। इसका प्रभाव सीमाओं से परे है, क्योंकि डेटा, एल्गोरिदम और नवाचार विभिन्न देशों में निर्बाध रूप से प्रभावित होते हैं। इसी परिदृश्य में प्रभावी शासन और सुरक्षा तंत्र के लिए एक वैश्विक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भारत, जो एआई को तेजी से अपनाने वाले देशों में से एक है, के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह वैश्विक एआई मानकों को स्थापित करने की चर्चाओं में नेतृत्वकारी भूमिका निभाए। लेकिन दुर्भाग्य से भारत ने अभी तक कोई राष्ट्रीय एआई सुरक्षा संस्थान स्थापित नहीं किया है। हालांकि 2023 में ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने भारत में एआई मॉडल के प्रशिक्षण की लागत पर टिप्पणी की, जिससे यह बहस छिड़ गई कि क्या भारतीय कंपनियों को इस तकनीक में निवेश करना चाहिए। भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत स्वतंत्र एआई मॉडल विकसित करने की योजना बनाई है। यह प्रयास राष्ट्रीय संप्रभुता और व्यावसायिक संभावनाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत को वाकई में अपना फाउंडेशनल एआई मॉडल विकसित करना चाहिए, और क्या यह आर्थिक रूप से व्यवहारिक है? इस विषय पर विशेषज्ञों का क्या कहना है? जैसे एक विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत को एआई मॉडल्स बनाने पर काम करना चाहिए, लेकिन इसे संप्रभुता के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। जबकि एक अन्य विशेषज्ञ कहते हैं भारत को फाउंडेशनल एआई मॉडल बनाना चाहिए, लेकिन इससे पहले जीपीयू और चिप निर्माण में आत्मनिर्भरता विकसित करनी होगी। वैश्विक एआई सुरक्षा संस्थान और भारत की अनुपस्थिति के क्रम में यदि हम देखें तो नवंबर 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय एआई सुरक्षा संस्थानों का नेटवर्क लॉन्च किया गया था। इस पहल का उद्देश्य था एआई सुरक्षा विज्ञान को बढ़ावा देना और वैश्विक सहयोग को मजबूत करना, एआई के उभरते खतरों को पहचानना और निवारण करना, सुरक्षित और नैतिक एआई मानकों का विकास करना। लेकिन भारत इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच से अनुपस्थित है। यह न केवल भारत की तकनीकी नेतृत्व क्षमता को प्रभावित कर सकता है, बल्कि एआई सुरक्षा मानकों के निर्धारण में हमारी भूमिका को भी सीमित कर सकता है। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय एआई सुरक्षा भागीदारी क्यों आवश्यक है? क्योंकि देखिए, भारत दुनिया के सबसे तेजी से एआई अपनाने वाले देशों में से एक है। कैसे? कुछ आंकड़ा देख लीजिए। जैसे एआई अपनाने की दर 30% है, वैश्विक औसत जबकि 26% है, और भारत में 30% है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा चैट जीपीटी उपयोगकर्ता 10% भारत में है। स्वास्थ्य सेवा, वित्त, कृषि, लॉजिस्टिक में व्यापक उपयोग है। यदि भारत इस वैश्विक चर्चा में शामिल होता तो उसको प्रमुख लाभ होते, जैसे एआई को सुरक्षित, नैतिक और प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने में वो आगे बढ़ता। भारत को एक जिम्मेदार तकनीकी नेता के रूप में स्थापित कर सकता है। यदि भारत एआई सुरक्षा मानकों की वैश्विक चर्चा में भाग नहीं लेता तो हम उन नीतियों का शिकार हो सकते हैं जो हमारे नवाचारों को बाधित कर सकती है। भू राजनीतिक और एआई जैसे भारत के लिए संभावित क्या जोखिम हो सकता है? देखिए, एआई और भू राजनीतिक के बीच संबंध दिन ब दिन जटिल होते जा रहे हैं। अमेरिका द्वारा उन्नत एआई सॉफ्टवेयर पर निर्यात प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव इसका एक प्रमुख उदाहरण है। क्या यह भारत को प्रभावित करेगा? बिल्कुल। देखिए, संभावना है कि चीन को निशाना बनाने वाली अमेरिकी नीतियां अप्रत्यक्ष रूप से भारत को भी प्रभावित कर सकती है। यदि भविष्य में भारत को एआई तकनीकों और टूल्स तक सीमित पहुंच दी जाती है तो इससे हमारा नवाचार और विकास बाधित हो सकता है। तो क्या समाधान इसके लिए किया जा सकता है? जैसे अंतर्राष्ट्रीय एआई नीति मंचों में भारत को सक्रिय होना होगा और वैश्विक एआई सुरक्षा नेटवर्क में भारत को ज्यादा से ज्यादा भाग लेना होगा। स्वदेशी एआई शोध और नवाचार को बढ़ावा देना होगा। अब सवाल उठता है कि जो हमने पहले बोला था कि भारत को फाउंडेशनल एआई मॉडल बनाने की आवश्यकता है, तो आइए देखते हैं कि क्यों हो सकती है। सबसे पहले संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल।
जैसे एआई तकनीक पर वैश्विक नियंत्रण, जैसे अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों ने अपने एआई मॉडल्स विकसित किए हैं जिससे वे अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को नियंत्रित कर सकते हैं। संभावित अमेरिकी प्रतिबंध, जैसे अमेरिका ने पहले ही एआई चिप्स और अन्य महत्वपूर्ण तकनीकों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अगर भविष्य में एआई मॉडल्स पर भी नियंत्रण लगाया गया तो भारत को एक स्वतंत्र एआई मॉडल की आवश्यकता होगी। डिजिटल आत्मनिर्भरता, डेटा संप्रभुता और साइबर सुरक्षा के लिए भारत को अपनी एआई क्षमताओं को विकसित करने की जरूरत हो सकती है। आर्थिक और व्यावसायिक संभावनाओं के संदर्भ में देखें तो एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। एआई का उपयोग विभिन्न उद्योगों में तेजी से बढ़ रहा है जिससे इसका आर्थिक महत्व बढ़ जाता है। स्थानीय भाषाओं के लिए एआई, जैसे भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं और सैकड़ों बोलियां हैं। भारतीय भाषाओं में एआई का विकास केवल स्थानीय प्रयासों से ही संभव होगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भागीदारी, अगर भारत एक मजबूत एआई मॉडल विकसित करता है तो वह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकता है और एक एआई हब बन सकता है। एआई मॉडल बनाने की लागत और व्यवहारिकता को अगर देखें तो देखिए डीपसीक और अन्य मॉडल्स का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे डीपसीक जैसे एआई मॉडल का विकास अपेक्षाकृत कम लागत में किया गया, लेकिन यह अभी भी सैकड़ों मिलियन डॉलर का निवेश मांगता है। डीपसीक V3 का प्रशिक्षण खर्च जो है $5.6 मिलियन सिर्फ रहा है, जबकि ओपन एआई का GPT-4 विकास खर्च का अनुमानित बजट जो था वो $100 मिलियन था, जबकि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य कंपनियों का वार्षिक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च जो है $80 बिलियन है। भारत के सामने प्रमुख आर्थिक चुनौतियां भी आती है, क्या क्या, जैसे जीपीयू और हार्डवेयर की कमी। भारत के पास TSMC जैसे ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसी चिप निर्माण कंपनियां के साथ कोई करार नहीं है। एआई को भविष्य के नज़र से देखते हुए ये जो है वो करार करना चाहिए भविष्य में चिप के लिए, ताकि एआई के हब के रूप में स्थापित किया जा सके। एआई प्रशिक्षण के लिए सीमित डेटा सेंटर है, जैसे भारत के पास एआई मॉडल्स को प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक बड़े डेटा सेंटर नहीं है। R&D जैसे अनुसंधान और विकास में कम निवेश है। भारत का वार्षिक एआई अनुसंधान निवेश वैश्विक एआई दिग्गजों की तुलना में बहुत कम है। भारत में एआई अनुसंधान और सरकारी प्रयास को यदि देखें तो भारत सरकार की एक पहल हो रही है कि इंडिया एआई मिशन के तहत सरकार ने जीपीयू क्लस्टर को सब्सिडी देने की घोषणा की है, जिससे स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों को एआई मॉडल्स विकसित करने में सहायता मिलेगी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को एआई विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनानी चाहिए। जीपीयू सब्सिडी से एआई स्टार्टअप्स को लाभ होगा, लेकिन यह विश्व स्तरीय एआई मॉडल बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत को पहले एआई एप्लीकेशन और उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए, बजाय सीधे फाउंडेशनल मॉडल बनाने की। क्या भारत को सीधे एआई मॉडल बनाने चाहिए या किसी अन्य रणनीति पर ध्यान देना चाहिए? इस पर विशेषज्ञों की राय है। जैसे एक विशेषज्ञ कहते हैं, भारत को पहले एआई आधारित इनोवेशन पर ध्यान देना चाहिए। एआई फाउंडेशनल मॉडल बनाने से पहले उसके उपयोग और व्यवहारिक संभावनाओं को अध्ययन करना चाहिए। अगर भारत को फाउंडेशनल एआई मॉडल बनाना ही है तो उसे पहले अपने हार्डवेयर जैसे जीपीयू चिप निर्माण में आत्मनिर्भर होना होगा। दूसरे विशेषज्ञ कहते हैं कि सरकार को एआई शोध को बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त संस्थान बनाना चाहिए। एआई पर निवेश तभी करें जब व्यावसायिक रूप से इसकी संभावना हो। हमारे सार्वजनिक खरीद प्रणाली में सुधार की जरूरत है ताकि असफल प्रयासों को भी स्वीकार किया जा सके। अब सवाल है कि क्या भारत को ओपन एआई, गूगल और डीपसीक के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए, लेकिन सही रणनीति के साथ, भविष्य को देखते हुए। भारत को एआई पर काम करना चाहिए, लेकिन पहले मौजूदा मॉडल्स पर आधारित इनोवेशन और उपयोगिता विकसित करनी होगी। फाउंडेशनल मॉडल पर तभी निवेश करना चाहिए जब उचित व्यावसायिक लाभ और उपयोग की संभावना हो। स्वतंत्रता और सुरक्षा के संदर्भ में हमें पहले जीपीयू और चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनना होगा। सरकारी निवेश और जीपीयू सब्सिडी का सही उपयोग करना चाहिए जिससे प्रभावी परिणाम मिल सके। क्या भारत को प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए? ओपन एआई, गूगल और डीपसीक के साथ सीधा प्रतिस्पर्धा भारत के लिए उतना उचित नहीं होगा। भारत का बजट और संसाधन सीमित है, इसलिए एआई संसाधनों को सही जगह लाना जरूरी है। अगर सरकार अत्यधिक फैलाव करेगी तो बजट की प्रभावशीलता घट जाएगी। समाधान क्या है? भविष्य की रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, एआई पर आधारित इनोवेशन को बढ़ावा दे और मौजूदा मॉडल्स का व्यवसायीकरण करे। जीपीयू चिप निर्माण और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में आत्मनिर्भरता विकसित करे। एआई अनुसंधान को निजी और सरकारी भागीदारी के माध्यम से बढ़ावा दे। लॉन्ग टर्म रणनीति तैयार करे और एआई में विश्वसनीय उपस्थिति बनाने के लिए सही क्षेत्र में निवेश करे। तो भारत को अब क्या करना चाहिए? सुरक्षा के संदर्भ में यदि देखें तो राष्ट्रीय एआई सुरक्षा संस्थान की स्थापना करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय एआई सुरक्षा नेटवर्क में भागीदारी बढ़ाना चाहिए। स्वदेशी एआई अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाना चाहिए। एआई और भू राजनीति पर प्रभावी रणनीति बनाना चाहिए। भारत को अपने
एआई अनुसंधान और इनोवेशन को बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन सीधे अन्य प्रतिस्पर्धी से टकराने की जरूरत नहीं है। पहले अपनी तकनीकी और व्यावसायिक नींव मजबूत करनी होगी। भारत को फाउंडेशनल मॉडल बनाने से पहले चिप निर्माण, डेटा सेंटर और एआई एप्लीकेशन के उपयोग पर आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। भारत सरकार द्वारा जीपीयू सब्सिडी और एआई मिशन सही दिशा में एक कदम है, लेकिन इसे और भी व्यवहारिक रणनीति के साथ लागू किया जाना चाहिए। वैश्विक राजनीति में या तो आप निर्णय लेने की मेज पर होते हैं या फिर आप ही एजेंडा का हिस्सा बन जाते हैं। एआई भविष्य की तकनीक है और भारत को इसे सुरक्षित, नैतिक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। यह निष्कर्ष हो गया। आपका इस विषय पर क्या राय है, जरूर दें।